फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन की आपकी स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको और किस तरह से ब्लेसिंग्स का आपको, उस गाइडेंस का आपको लाभ उठाना चाहिए, वो देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस से किस तरह से जुड़ पाए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आपसे ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर लिया जाएगा और साथ ही साथ आप चाहें तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको किस लाइफ के किस एरिया पे आपको दे रहे हैं मैसेजेस, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो कार्ड आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी लाइफ में देखिए, आप इस वक्त उस जगह पे हैं जब आपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव कर लिया है, यानी कि एक चीज़ आप अचीव कर चुके हैं और दूसरा स्टेप उठाने के लिए आप कुछ ना कुछ सोच रही हैं। आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाए, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक विजय हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में आप आगे बढ़ें। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपने लाइफ में एक कदम तो आगे बढ़ाया ही है और अपने दूसरे कदम को जमाने के लिए आप सोच रहे हैं कि आप किस तरह से उन चीज़ों को कर सकते हैं या आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास अब लाइफ में वो ऑप्शंस नहीं है कि जब आप थक जाएं, जब आप हार जाएं, जब आप कोई बहाना बनाएं। यानी कि अब आपके लिए एक कर्मठ व्यक्ति बनने का कार्ड है, यानी कि एक्शंस लेने का कार्ड है, अपने आप को कर्मशील बनाने का कार्ड है। ये बता रहा है, आपके दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आपके पास लाइफ में वो चॉइसेस नहीं है। जब आप अपने आप को थका लें, आप ये कहें कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई सोच नहीं है, मेरे पास कोई वजह नहीं है कुछ करने की, अब आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में जो एक पेन का सर्कल था वो ये कार्ड बता रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आने वाले वक्त में धीरे से वो खत्म भी हो जाएगा। तो आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन नहीं है कि आप थक जाएं या आप हार जाएं। तो आपका ये कार्ड तो यहाँ पे यही बता रहा है। साथ ही साथ अगर आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लगती हैं या उन जिम्मेदारियों की वजह से आप लोग अपने आप को प्रेशराइज फील करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग करने की सोच रहे हों पर हमेशा टाल देते हों। तो नए साल पे ये रेजोल्यूशन भी ले लीजिए, आप ये संकल्प भी ले लीजिए कि इस साल अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे और रखना कहीं ना कहीं शुरू भी कर दीजिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड भी ये कह रहे हैं कि अब थक कर बैठने का, लेटने का या हारने का वक्त नहीं है। अब आपको कर्म करने हैं, एक्शंस लेने हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना है और आपको उन चीज़ों को करना ही है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। देखिए, मेजर अरकाना का कार्ड है। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं वो हमेशा बताते हैं किसी बड़ी घटना को या बड़ी बात को। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या कभी बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि आप एक बैलेंस बना के नहीं रख पाते हैं। कभी कभी आप अपने मन की सुन लेते हैं और कभी कभी आप बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ आपको बता रहे हैं कि पहले से ही उसके लिए आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, आपको चुपचाप अपने काम करने चाहिए। यानी कि ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देखकर, जो मैसेजेस आ रहे हैं, कि आप लोगों को ना शायद नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी काम करने लगते हैं तो उसमें नज़र आपको बहुत जल्दी लगती है और वो चीज़ें हो नहीं पाती। ये उन लोगों के लिए बात है जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं। अगर नज़र को मानते हैं तो ये उन लोगों के लिए ज़रूर अप्लाई करता है, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं यहाँ पे कि आप चीज़ों को फ्रूटफुल तो करना चाहते हैं, बढ़ाना तो चाहते हैं, उन चीज़ों से आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं जो चीज़ें आपको पीछे धकेलती हैं, और आप बढ़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रोक लग जाती है, एक बढ़ता हुआ कदम कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, या और आगे ज़्यादा बढ़ने के लिए आपको जगह नहीं मिलती, आपको स्पेस नहीं मिलता कि आप अपना कदम आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आपके मन में आइडियाज़ बहुत हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड यहाँ बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पे या तो ट्रस्ट नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये दो आपके साथ हो रही हैं प्रॉब्लम। तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि क्या आप सब कुछ अपनी इंट्यूशन पे छोड़ देते हैं या फिर आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना आना चाहिए कि कब आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है और कब आपको अपनी इंट्यूशन पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना। यानी कि सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ पे ही अगर आप रह जाते हैं और लॉजिकली चीज़ों को नहीं करते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा।
और अगर सिर्फ आप लॉजिक पे ही काम करते हैं और अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं तो भी वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो ये एक बैलेंस का कार्ड है, यानी कि यहाँ 2 खंभे हैं, 2 पिलर्स हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने की बात करता है। ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि आपको उन चीज़ों के ना होने का डर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत, कि आपको वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, उन चीज़ों को आप अचीव नहीं कर पाएँगे, उस जगह तक आप पहुँच नहीं पाएँगे। और ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे एक विज़न आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अकेले में बैठ के इस चीज़ को मंथन करते रहते हों या सोचते हों कि अब अगला स्टेप क्या उठाना है, अब मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब बहुत विचारशील रहते हैं या उन चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं। मानसिक द्वंद यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि अब आपको ऐसा नहीं करना है, ना आपके पास ये ऑप्शन है कि अब आप थक हार के बैठ जाएं। अब आपको एक कर्मठ व्यक्ति की तरह ही काम करना है, क्रियाशील रहना है, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है और अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है। और कब सुनना है कब नहीं सुनना है, इसमें भी आपको एक बैलेंस बनाना है। लेकिन अपने कुछ जो भी आप में नेगेटिव और पॉजिटिव चल रहा है उसको लेकर आपको एक बैलेंस बनाना है। साथ ही साथ ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप अपनी ही चीज़ों को करने से डरते हैं, यानी कि जब आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक डर भी आप पे हावी हो जाता है, हारने का या थकने का या चीज़ों के वैसे नहीं होने का। एक डर भी यहाँ बार बार दिखाई दे रहा है कि अननोन फियर की बात कर रहा है ये कार्ड। ये बता रहा है कि आपको कोई अननोन फियर हो जाता है। देखिए, जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है वो कार्ड आया है बुक्स का। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है, उन्हें लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आप बुक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं स्पिरिचुअली बेस्ड बुक की, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा। साथ ही साथ ये कार्ड अगर अदर सेंस की बात करें तो आप जो लोग स्पिरिचुअली नहीं करते, अदर लोगों के लिए क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कार्ड यहाँ पे कि अगर आप स्पिरिचुअली नहीं बेस्ड चीज़ों को करते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ों की नॉलेज लेने की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस तो है, आप चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने फील्ड में या अपने जो भी आपका एरिया है उसमें आपको नॉलेज को बढ़ाने की, अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको उस चीज़ में, उस फील्ड में रिसर्च करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको और नॉलेज लेनी चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अगर क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप आपने उठाया है, जो दूसरा स्टेप उठा के आप सोच रहे हैं उसमें आपको आपके द्वारा ली गई नॉलेज या तो किताबें पढ़ के लीजिए या आप सीख के लीजिए, आपका नॉलेज या एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अब आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए जो लोग स्टडी करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, खाली बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर जो आपकी रिसर्च है वही आपके काम आएगी। यानी कि चीज़ों के बारे में जो जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाइए, उसमें अपनी एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च को कीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा ज्ञान मिल सके और आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकें। यानी कि चीज़ों को जानने की बात कर रहा है ये कार्ड और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की बात कर रहा है ये कार्ड। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको समझ आई है, अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप कितना रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।